और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बदलाव का समय है जी। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमेशा ही जो कोई बैठ जाता है तानाशाह, तो 10-15 साल के बाद में उसकी जो नीति होती है वो एक अलगाववाद की नीति हो जाती है। आज देश की हालात इतनी गंभीर है कि छोटे रोज़गार बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और अब बदलाव का बहुत ज़रूरी पड़ गया है। इसके लिए एक मुहिम माननीय राहुल गांधी ने छेड़ा है। जो छिपे हुए थे वो सबको उजागर किया जा रहा है और मेरा निवेदन है जनताओं से कि आप भी जागिए और अपने पड़ोस को भी जगाइए और ये बढ़ती तानाशाह के खिलाफ एकजुट होकर अपने देश का बदलाव कीजिए। जय हिंद साथियों, आज बवाना विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मानित किया गया है, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे जे कॉलोनी के लिए। तो सबसे पहले आपका तो बहुत धन्यवाद, कुछ बताइए हमारे जे कॉलोनी वासियों। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल का धन्यवाद है। बाकी मेरी जो ताकत है मेरी टीम है और मेरी टीम मेरे साथ है। तो जब टीम किसी के साथ होती है तो टीम जो है ना बहुत पावरफुल होती है। हम जे कॉलोनी की जो भी समस्या है उसको अपने टीम के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ बड़े लोग भी है, जो हमारे बड़े भाई है, गुलाब भाई है, मौलाना साहब है, हसुद्दीन भाई है, बुल्ली भाई है, हमारे बड़े साथ भी हमारे है, उनका आशीर्वाद। और जो हमारे साथी है, लक्ष्मी है, मुर्शीद भाई है, नीरज भाई है, जहांगीर भाई, तो हमारे बड़े हैं। जो हमारे बड़ों का भी आशीर्वाद है और हमारे साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, तो उनके दम पे और बड़े के आशीर्वाद से हम कॉलोनी को बदलने में सक्षम है और बदल के रहेंगे। आप ये बताइए, जैसा कि आपने बिहार में देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा करी है, तो क्या लगता है बिहार में जो चुनाव, एक मिनट रुक जाओ, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर अधिकार यात्रा से? बिल्कुल पड़ेगा सर। आप देखना वहाँ पे राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली है उसमें जन सैलाब जो उमड़ा है, उसे देखकर जो और पार्टियां उनके हालात ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे दोबारा कांग्रेस की जो सरकार है वो बनने जा रही है, वहाँ पे बनने जा रही है। जी बिल्कुल। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप? मैं अच्छा देखता हूँ, ठीक है। सब मिल के हम लोग जितना भी कार्य करता है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सदरे भाई को, नीरज भाई को हम लोग अध्यक्ष मान चुके हैं यहाँ पे कॉलोनी का। इनको जल्दी से जल्दी चुनाव अधिक करके कार्यकर्ता मिल के सबको। तो आप तो महिला हैं, आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जे कॉलोनी की जो मेन समस्याएं महिलाओं के साथ क्या क्या है? महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो जे कॉलोनी के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनके साथ चोरी चकारी, फ़ोन वोन का जो झंझट होता है, ये सब बहुत ज़्यादा है। और लेडीज़ों की और मेन प्रॉब्लम कॉलोनी की भी है, जैसे पानी की समस्या, कूड़े नाली, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं सदर आलम जी, शायद हमारी ताकत मिलके शायद कुछ कर पाएँ, हमारी पार्टी पूरी कांग्रेस की कर पाएँ कुछ। तो आप तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी आत्मसमर्पित होकर काम करते हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा निगम पार्षद में, यहाँ के लोगों को टिकट मिलने वाले? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो आप देखेंगे प्रोटोकॉल उठाकर, कांग्रेस पार्टी हमेशा मेहनती और ईमानदार वर्करों को इम्पोर्टेंसी देती है। तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हम अपने हाई कमान, हाला कमान से उम्मीद की नज़रों से देखते हैं कि वो हमें इस बार विश्वास करके हमें टिकट देगी और टिकट देगी तो हम सीट जिताकर उनके कदमों में डाल देंगे। तो नाम क्या होगा, नाम बताएंगे? क्या चीज़? मतलब काउंसिलर के जो कैंडिडेट पार्टी हमारे किसी भी कार्यकर्ता को दे सकती है। आज जो मेहनत कर रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा कॉलोनी में कोई मेहनत कर रहा है तो नीरज भाई कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। और अगर हमारे कॉलोनी में पार्टी नीरज भाई को देती है तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि देखिए हम सब एक है। अगर नीरज भाई को टिकट देती तो मैं नहीं मानता कि नीरज भाई निगम पार्षद है। हम सारी कॉलोनी निगम पार्षद, पूरा वार्ड 30 निगम पार्षद है। गाँव के भी इज्जत करेंगे। हमारे गाँव के बड़े बुजुर्गों ने हमें सम्मान दिया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे बड़े हैं भाई, हमारे जे कॉलोनी बवाना गांव से जुड़े हुए हैं और बवाना गांव हमारा बड़ा भाई है। हम निगम पार्षद कॉलोनी से जीतेंगे और विधायक बवाना का जिताएंगे और दोनों छोटे भाई बड़ा भाई मिलके पूरे बवाना का विकास करेंगे। बहुत अच्छा। पूरा का पूरा बवाना ब्लॉक अध्यक्ष कहीं ना कहीं आपका ही नाम लेके चल रहा है आगे काउंसिलर की टिकट के लिए। अगर मान लीजिए आप जीत जाते तो जे कॉलोनी के क्या क्या विकास करने के लिए आप ध्यान देंगे इस पे? आप जे कॉलोनी में सारे काम विकास के होने हैं, यहाँ पे हो ही नहीं रखे काम। आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, नाली पानी के लिए लड़ रहे हैं, स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें तो शुरुआत से ही यहाँ से काम करना पड़ेगा और हम जो भी यहाँ पे विकास के काम रुके हुए हैं हम सारे काम पूरे कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आज जो सदर भाईजान को स्वागत किया गया, ब्लॉक अध्यक्ष बना गया, इसमें किसका धन्यवाद बोलना चाहेंगे आप? मैं भाई अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह यादव जी, माननीय हमारे सुरेंद्र भाई जिलाध्यक्ष, मैं उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे जे कॉलोनी से सदर भाई आलम को ये जिम्मेदारी दी है और सदर भाई इस जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप हमारे मौलाना साहब कहेंगे। हम तो एक शायर है, बताइए। नात से सुना सकते हैं
कोई नहीं, कम से कम बाकी समाज के लिए बाकी जो हमारे सदर आलम जी है, जो इनको पद मिला में बहुत खुशी है। और सारे ही जो अधिकारी है, मतलब हमारे जो मजिस्ट्रेटी का आदमी है, सब खुशी में मना रहे हैं और खुशी मनाने के इनके खुशी में शामिल हुए हैं। और नीरज जी जो ये निगम पार्षद का जो है उम्मीदवार है, इनकी बहुत रोल है, सहयोग है बस्ती के लेवल पर, और बस्ती के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं और जान और माल से अपना सब साथियों को लेकर चल रहे हैं और आम जनता को भी लेकर चल रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। आप तो एज ए महिला हैं, लेकिन जे कॉलोनी की जो महिलाओं के क्या क्या समस्या है ये बताइए आप। देखिए, जे कॉलोनी के अंदर महिलाओं के साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि जब महिलाएं घर में रहती हैं और घर में सारा काम होता है, तो सबसे पहले होता है कि कूड़ा फेंकने कहाँ जाए। कूड़ा फेंकने की जगह नहीं, कूड़ा उठाने के लिए 15-15 दिन में एक दिन गाड़ी आती है। उसके बाद में है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के लिए रोड चाहिए। रोड हमारे कहीं कहीं टूटे हुए हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे पानी भरे रहते हैं, नाले गंदे रहते हैं। बारिश होती है, ज़रा सी बाहर 2 बूंदें पड़नी चालू होती हैं तो पूरा नदी नाला सारा बन जाता है ये। और ऊपर से ये है कि महिलाओं के लिए काम पे जाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ जे कॉलोनी से जैसे महिलाएं सुबह निकलती हैं, शाम को जब वो घर आती हैं तो कहीं छुरी चाकू, ये छेड़खानी, ये सारी चीज़ें होने का डर रहता है। लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनके साथ में छेड़खानी होने का डर रहता है। डर नहीं रहता है बल्कि होते भी हैं कि भाई लड़के खड़े हैं स्कूल के बाहर में, उनको छेड़ दिया। तो महिलाओं के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस जे कॉलोनी के अंदर। और हमें उम्मीद है कि हमारा नीरज भाई अगर काउंसलर बन गए तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हम लोग लड़ेंगे जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी तरीके से बातें रखी। धन्यवाद मैं कांग्रेस पार्टी और बवाना के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनको मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारे कॉलोनी से ही एक आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया गया है। और सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बदलाव का समय है जी। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमेशा ही जो कोई बैठ जाता है तानाशाह, तो 10-15 साल के बाद में उसकी जो नीति होती है वो एक अलगाववाद की नीति हो जाती है। आज देश की हालात इतनी गंभीर है कि छोटे रोज़गार बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और अब बदलाव का बहुत ज़रूरी पड़ गया है। इसके लिए एक मुहिम माननीय राहुल गांधी ने छेड़ा है, जो छिपे हुए थे वो सबको उजागर किया जा रहा है। और मेरा निवेदन है जनताओं से कि आप भी जागिए और अपने पड़ोस को भी जगाइए और ये बढ़ती तानाशाह के खिलाफ एकजुट होकर अपने देश का बदलाव कीजिए। धन्यवाद। मेहनती है कार्यकर्ता और दे कॉलोनी को लिए जो सारे कुछ करते रहते हैं, सारी जो है ना कि छोटी बड़ी मुद्दे को उठाते रहते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी और कॉलोनी का विकास भी करवाएंगे।